सेंधवा जेल में कैदियों के लिए एक अनूठी पहल जो कि उनके आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक दृष्टि से बहुत कारगर साबित होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंधवा जेल में बंदियों की, जहां एक नवाचार हुआ जिसमें उन्हें अपने हाथों से पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण किया गया, जिसके लिए सेंधवा जेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सेवा भारती के सदस्य और शहर के समाज सेवी और डॉक्टरों ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण देने इंदौर से आई समाज सेवी ने कहा कि यह पेपर बैग बनाना सीख लेने पर इनके भविष्य के लिए यह बहुत कारगर साबित होगा। जेल में बंदे बंदियों की ऐसा रोजगार जो उनके परिवार के लिए लालन पालन पर, घर खर्च और बच्चों की फीस अब जेल में रहकर भी रोजगार कमा सकते हैं। प्रशिक्षण दे रहे सुनील दुबे और मंजीत गर्ग दोनों इंदौर से सेंधवा जेल में प्रशिक्षण देने आए हैं, जिनके माध्यम से बंदियों को नई दिशा के साथ नया रोजगार मिलेगा। सेंधवा शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अश्विनी जैन और सेवा भारती के माध्यम से इन सभी बंदियों को रोजगार का अवसर मिल पाया है, जो इनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आया है। अरविंद कुशवाहा की रिपोर्ट। आज जेल में किस तरह का आयोजन किया गया है और कैदियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? धन्यवाद अरविंद। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस अच्छे उद्देश्य को लेकर हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसमें हम लोग ये जो अपेक्षा कर रहे थे कोई इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाए, जिसके लिए आप सबसे पहले आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। देखा जाए तो आज का एक कार्यक्रम ऐसा है जिसकी तरफ जनरली हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज हम लोगों ने हमारे जो जेल में कैदी भाई हैं उन लोगों के लिए एक स्वावलंबन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। अब इस स्वावलंबन परीक्षण शिविर को हम देखें तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर कैदी आदतन अपराधी हो ये ज़रूरी नहीं है, या हर व्यक्ति किसी बड़े अपराध में यहाँ जेल में आया हो ये भी ज़रूरी नहीं है। छोटी मजबूरियाँ, कई इंसान के जीवन की परेशानियाँ उससे कोई ऐसा अपराध गुनाह करवा देती है जिसकी वजह से उसे जेल में आना पड़ता है। तो ऐसे कई लोग भी होंगे जो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते होंगे, बेरोजगार होंगे। तो उस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ स्वावलंबन का एक शिविर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ में इंदौर से दो प्रशिक्षिकाएं हैं, सुनीला जी दुबे और मंजीत संधू गर्ग। ये दोनों मैडम जो है इंदौर से आए हैं और ये बहुत अच्छे संपन्न परिवार से होने के बावजूद इनकी एक समर्पण भावना है, जिसके चलते आज यहाँ आए हैं। यहाँ ये प्रशिक्षण देने जा रहे हैं पेपर, कपड़ों के बैग्स और साथ ही साथ में जूट बैग्स, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे पूरे देश भर के अंदर प्लास्टिक का विरोध हो रहा है, और प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होने की वजह से आज भी मार्केट में प्लास्टिक का भरपूर उपयोग हो रहा है। तो उसी सब्स्टिट्यूट को लेकर के हम लोग यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर आए हैं। अब इसके जो दो मुख्य उद्देश्य मैं कहना चाहता हूँ, उसमें से पहला मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कम से कम यहाँ बैठकर अपने दिमाग को सही दिशा में लगाए और शायद यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी वो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्यों को कर पाए। तो यहाँ बैठकर वो पेपर के बैग्स, जूट के बैग्स और कपड़े के बैग्स बनाएंगे। ये सारे बैग्स मार्केट में हम लोग सेल आउट करेंगे, जिससे कि दो फायदे होंगे। एक तो इनकी आमदनी, और दूसरा जो हम स्वच्छ भारत मिशन में एक चीज़ को ऐड करना चाह रहे थे कि हमें इस शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। उसके लिए हम लोग जो सब्स्टिट्यूट नहीं है लोगों के पास, लोग चाहते भी हैं कि हम अपनी दुकानों पर जो माल है वो पेपर और कपड़े के बैग्स में बेचें, पर वो उतनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वो उपलब्धि हम प्रयास कर रहे हैं कि जेल के माध्यम से, इन कैदियों भाइयों के माध्यम से हम लोग सेंधवा में कराएंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सेवा सारथी संस्था को, और साथ ही साथ जेल प्रशासन, हमारे एसडीएम साहब को, और जो यहाँ पर प्रशिक्षिकाएँ आई हैं उन सभी को जो आकर के अपना अमूल्य समय दे रही हैं। कितना ये कारगर साबित होगा अगर ये मार्केट में जाता है, स्लॉट यहाँ से बन के पूरा बैग तैयार होकर जाता है मार्केट में, जी, कितने दाम में बिकेगा ये? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी इस बारे में, तो ये बताया जा रहा है कि 1 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का प्लास्टिक बैग का, कपड़े का और पेपर का बैग बाज़ार में बिकता है। आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जैसे वेस्ट साइड हो गया, पेंटालून्स भी हो गया, इन सभी जगहों पर आजकल प्लास्टिक बैग्स बंद हो गए हैं और वो 10 रुपये 15 रुपये की मूल्य में कपड़ों का बैग अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। हमने ये तलाशा है कि इन बैग्स की इतनी डिमांड है कि अगर वो खपत की अगर हम बात करें तो यहाँ जितना प्रोडक्शन होगा वो भी कम पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंजीत दीदी को भी, और साथ में सुशीला दुबे मैडम को, जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट को हमारे बीच में लेकर के आई हैं। धन्यवाद अरविंद।